सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़। हम लोग विश्व के महानतम चित्रकारों के जीवन एवं उनके कर्तृत्व के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम विश्व के महान चित्रकार पॉल सेजान के जीवन एवं उनके कर्तृत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हो, ये पॉल सेजान का पोर्ट्रेट है। तो आज हम चर्चा करेंगे पॉल सेजान के जीवन एवं उनके कर्तृत्व के बारे में। पॉल सेजान का जन्म फ्रांस के एक्सा-प्रोवांस में सन 1839 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता एक संपन्न बैंकर रहे हैं एवं इनके पिता का एक टोपों का कारखाना भी था। पॉल सेजान के पिता शुरू में ये चाहते थे कि इनका यह पुत्र कानून की शिक्षा प्राप्त करे, परंतु कानून के अध्ययन में पॉल सेजान की अरुचि को देखकर इनके पिता ने एमिल जोला के साथ इनको पेरिस में कला अध्ययन के लिए भेज दिया। एमिल जोला जो एक साहित्यिक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, यह पॉल सेजान के मित्र रहे हैं। वे दोनों 1861 में पेरिस आ गए और वहाँ एमिल जोला ने सेजान को अकादमी स्विस में भर्ती करवा दिया। वह वहीं पर पॉल सेजान का मोने और पिसारो से परिचय हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मोने, पिसारो ये प्रभाववादी चित्रकार रहे हैं और इन चित्रकारों से पॉल सेजान की मित्रता हुई। पिसारो ने पॉल सेजान का बहुत मार्गदर्शन किया। वह अन्य प्रभाववादियों से इनका परिचय भी पेरिस में करवाया। सेजान को आरंभ से बरोक चित्रकारों का घनत्वांकन बहुत पसंद था। डेलाक्रा जैसे कलाकारों के उन्मुक्त तुलिका संचालन से सेजान बहुत प्रभावित थे और कुर्बे का अनुसरण करके पॉल सेजान ने कई बार चित्रण चाकू से किया, अर्थात चाकू से रंगांकन करते थे। चाकू के माध्यम से ये रंग लगाते थे। उपयुक्त कलात्मक गुणों का दर्शन हमें इनके जो आरंभिक काल के प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे चाचा डोमेनिकी काली घड़ी व पिता के व्यक्ति चित्र में देख पाते हैं। अर्थात चाचा डोमेनिकी काली घड़ी पिता के व्यक्ति चित्र, इन चित्रों में हम देखते हैं कि पॉल सेजान ने जो रंगांकन किया है वह चाकू के माध्यम से इनमें प्रयोग किया, उसको देख पाते हैं हम। चित्रों का रंगांकन मोटी परतों में किया है, जैसे कहीं चाकू से व काले, भूरे व मिश्रित रंगों का प्रयोग अधिक किया पॉल सेजान ने। प्रभाववादियों की विशुद्ध रंग संगति का प्रयोग इन चित्रों में नहीं है, किंतु आकारों के ठोसपन व स्पष्टता के गुण सेजान के इन चित्रों में भी पाए जाते हैं, जो बाद में सेजान की परिणत शैली की विशेषता के रूप में दृष्टिगोचर हुई। यह जो चित्र आप देख रहे हो, ये पॉल सेजान का ये आरंभिक काल के चित्र हैं जो प्रभाववाद से प्रभावित रहे हैं। 1870 से 1878 ईस्वी के मध्य के ये चित्र हैं। ये दोनों चित्र उसी समय के हैं। अर्थात पॉल सेजान प्रभाववादी चित्रकारों के साथ रहकर इस प्रकार के चित्रण इन्होंने किया है। इनमें हम देखते हैं कि प्रभाववादियों की विशुद्ध रंग संगति का प्रयोग इन चित्रों में शुरुआत में हुआ, लेकिन बाद में इनके चित्रों में ये धीरे धीरे यह चीज़ देखने को नहीं मिलती है। परंतु एक विशेष बात इनमें ये देखी जा सकती है कि इनमें आकारों के ठोसपन और स्पष्टता के गुण इन चित्रों में यहीं से आरंभ हो जाते हैं, जो बाद में इनके अंतिम चित्रों में यह परिणति के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। 1869 में अर्थात 1869 में सेजान का ओरतान से परिचय हुआ, जो बाद में उनकी पत्नी व आदर्श चित्र विषयक मॉडल बन गई। 1872 से 1877 तक इन्होंने प्रभाववाद का एकाग्र चित्र होकर अध्ययन किया और 1872 में इन्होंने पिसारो के साथ प्रकृति चित्रण किया। ये जो आप चित्र देख रहे हो, इन चित्रों में जो प्रकृति का चित्रण है यह पॉल सेजान ने पिसारो के साथ मिलकर किया है। ये 1870 से 1878 का पीरियड है। तो इस समय इन्होंने प्रभाववाद का एकाग्रचित होकर अध्ययन किया और इसीलिए इन चित्रों में हमें प्रभाववाद का प्रभाव नजर आता है। प्रभाववादी अंकन पद्धति में भी सेजान ने जो रंग लगाए
वह मोटी परतों में लगाई। और जब 1874 की प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में उनका चित्र दिखाया गया, तब एक समीक्षक ने कहा था इनको पिस्तौल चित्रकार के नाम से इनके चित्रों की निंदा की। 1880 के करीब वे हल्की परतों में नियंत्रित तुलिका संचालन से रंगांकन करने लगे। अर्थात शुरुआत में जब प्रभाववादी चित्रकारों के साथ ये कार्य कर रहे थे तो कुछ मोटी परतों में इन्होंने चित्रांकन किया है, रंगों की मोटी परतें इन्होंने लगाई, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने हल्की परतों को, और वह भी नियंत्रित तुलिका संचालन के माध्यम से किया है। जैसे ओवेन में बनाया हुआ उनका जो चित्र है, फांसी दिए हुए व्यक्ति का मकान, उनकी प्रभाववादी शैली की उत्कृष्ट कृति है। यह जो आप देख रहे हो, ये फांसी दिए हुए व्यक्ति का जो मकान का चित्र है, इसमें इनकी प्रभाववादी शैली नज़र आती है। अर्थात यह उनकी प्रभाववादी काल की उत्कृष्ट शैली का चित्र है। कौन सा चित्र? फांसी दिए व्यक्ति का मकान। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हो पूर्णतः प्रभाववादी चित्र है। 1873 में ये चित्र बनाया गया है, ऑयल के माध्यम से बनाया गया है। प्रभाववाद के 5 साल के अध्ययन से क्या हुआ, सेजान की जो रंग संगति है उसमें विशुद्धता आ गई और चमकीले रंगों का वे प्रयोग करने लगे। इसका लाभ या फायदा सेजान को यह हुआ कि प्रभाववाद का अध्ययन करने से इनकी जो रंग संगति है उसमें विशुद्धता आ गई और सेजान चमकीले रंगों का प्रयोग करने लगे। लेकिन प्रभाववाद से असंतुष्ट रहने पर भी वे पिसारो और मोने दोनों का बहुत आदर करते थे। इनके मन में एक अलग प्रकार का चित्रण करने की जो उत्सुकता थी वह कहीं न कहीं इनके चित्रों में इसी समय से निकलना आरंभ हो जाती है। प्रभाववाद के विपरीत सेजान जब तक चित्र विषय का पूर्व नियोजन मस्तिष्क में नहीं होता तब तक चित्रण आरंभ नहीं करते। इनकी मान्यता थी कि दृश्य का प्रभाव नवजात शिशु की नेत्रपटलीय संवेदनाओं के समान असंबद्ध व अर्थहीन होता है। अर्थात जैसे एक छोटा बच्चा किसी दृश्य को देखता है तो उस दृश्य के प्रति उसकी जो संवेदनाएं होती है वह अर्थहीन होती है, वह असंबद्ध सी होती है, लेकिन उसको विचार और संशोधन से सुरचित, साकार व सार्थक बनाने का कार्य चित्रकार को करना पड़ता है। यह मान्यता सेजान की रही कि जैसे किसी भी दृश्य चित्र को देखते हैं, देखने के बाद चित्रकार उस चित्र को, उस विचार को अपने मन से, मस्तिष्क से संशोधित करके सुरचित, साकार व सार्थक बनाने का कार्य चित्रकार स्वयं करता है। सेजान लगातार अपने चित्रों को राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी भेजते थे, किंतु वे उनके चित्रों की निंदा होने के बाद अस्वीकृत होते। प्रभाववादियों की प्रदर्शनियां करके ये एक्सा प्रोवांस चले गए और अंत तक वहीं पे रहे, जहाँ से बीच बीच में थोड़े समय के लिए कभी कभार सेजान पेरिस आकर रहते। पेरिस में वे अधिक समय तक नहीं रह सकते। इसके पीछे एक कारण रहा, क्योंकि उनकी जो शांत प्रिय वृत्ति और मानव स्वभाव का जो अविश्वास है उसके कारण वह सेजान पेरिस में बहुत कम रुकते। कारण ये, यदि कोई उनकी कला की कोई प्रशंसा करता तो उनको संदेह होता कि यह व्यक्ति मेरी कला का मजाक उड़ा रहा है। एक बार उनको कला की प्रशंसा में आयोजित सम्मेलन में मोने ने उनकी कला की सराहना कर दी और वे सेजान नाराज होकर वहाँ से चले गए। 1878 के बाद उन्होंने प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में भाग नहीं लिया। तो ये जो पीरियड है शुरू वाला 1878 तक जो पीरियड है, इस समय तक इनके चित्रों में हमें प्रभाववाद नज़र आता है। प्रभाववाद के बाद में 1878 ईस्वी के बाद इन्होंने प्रभाववादियों की प्रदर्शनियों में भाग लेना बंद कर दिया। उनके प्रकृति चित्र स्पष्ट रूप से ज्यामिति पर आधारित हैं।
ये जो आप प्रकृति चित्र इनके देख रहे हो, यह धीरे धीरे इन्होंने ज्यामिति के आधार पर चित्रण किया, जिसका उनका चित्र गार्दान का दृश्य अभ्यसनीय उदाहरण है। इस चित्र में घनवाद के आरंभिक प्रकृति चित्रों में इतनी समानता है कि सेजान की कला की घनवाद की कितनी स्वाभाविक रूप से परिणति हुई, इसका ज्ञान इस चित्र के द्वारा सरलता से होता है। यह जो इन्होंने प्रकृति के चित्र बनाए हैं, इनमें इनकी इन बातों को देखा जा सकता है। ये सारे चित्र, प्रकृति के जो चित्र हैं, ये सेजान ने बनाए। यही बात उनके चित्र स्नान मग्ना जो युवतियाँ हैं, ये वाला जो चित्र है स्नान मग्ना युवतियाँ के बारे में कही जा सकती है। इसकी तुलना पिकासो के जो पहले घनवादी चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है आविन्यो की स्त्रियाँ, उससे यदि इसकी तुलना करते हैं तो दोनों चित्रकारों के दृष्टिकोण की समानता की स्पष्ट कल्पना इसमें नजर आती है। सेजान के चित्र अंतर्गत वस्तुओं के जो आकारों में जैसी ज्यामितीयता है, वैसी रंगांकन पद्धति में भी देखी जा सकती है। सेजान कहते रंग दूरदर्शी लघुता है। सेजान के कला संबंधी विचारों को देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी कला केवल सैद्धांतिक प्रदर्शन है। उनके व्यक्ति चित्रों में मानवता व व्यक्तित्व का दर्शन हमें देखने को मिलता है। एवं प्रकृति चित्रों में निसर्ग के जन्म और विकास के नियमों का सच्चाई से पालन है देखा जा सकता है, किंतु इन विचारों का उनकी कला में बहुत ही गौण स्थान रहा है। इस प्रकार के जो इनके विचार थे, इनको यह चित्र के रूप में बहुत परिवर्तित बहुत कम कर पाए। 1886 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सेजान की आयु 47 वर्ष की थी। तब तक आर्थिक दृष्टि से सेजान अपने पिता पर ही निर्भर रहे थे। आयु के 40वें साल तक सेजान ने अपने विवाह और पुत्र जन्म की हकीकत को पिता से छिपाए रखा, क्योंकि उनको भय था कि शायद नाराज होकर वे आर्थिक सहायता बंद नहीं कर दे। प्रभाववादियों की तीसरी प्रदर्शनी के बाद सेजान के चित्र पेट टांगवी के चित्रों की छोटी सी दुकान में देखने को मिलते हैं, जहां चित्रों के व्यापारी आम्ब्राज वोलार ने उनके चित्रों को 1892 में पहली बार देखा और उनको बहुत पसंद किया। 1895 में वोलार ने, जो एक व्यापारी रहा है चित्रों का, आम्ब्राज वोलार ने पिसारो की सलाह से सेजान के चित्रों की एक प्रदर्शनी की। यद्यपि प्रदर्शनी की कठोर आलोचना हुई, सेजान की कला के सामर्थ्य को उनके प्रभाववादी मित्रों ने पहचाना। कुछ संग्रहकर्ताओं ने उनके चित्रों की प्रशंसा की, वह उनके चित्र बिकने लगे। फ्रेंच कला क्षेत्र के वातावरण में परिवर्तन हो रहा था एवं राष्ट्रीय कला संस्था के अतिरिक्त स्वतंत्रतावर्ती के कला समीक्षकों का प्रभाव बढ़ रहा था, जिसके फलस्वरूप सेजान को कुछ प्रशंसक भी मिले। सेजान ने अपने ध्येय की पूर्ति के लिए अथक प्रयत्न किए और कला निर्मितियां की। 1906 में एक रोज प्रकृति चित्रण के लिए वे बाहर गए और 2 घंटों तक उन्होंने वर्षा में कार्य किया। लौटते समय थकान के कारण रास्ते में बेहोश हो गए और एक गाड़ी वाले ने उठाकर उनको घर पहुंचाया। बीमार होते हुए भी दूसरे दिन वे पुनः बगीचे में कार्य करने के लिए चले गए और वहीं पर चक्कर आके गिर गए और बिस्तर पर लेट गए। 4 दिन बाद में इनका स्वर्गवास हो गया और जो उनकी एक इच्छा थी, मैं काम करते हुए मरना चाहता हूँ, की पूर्ति हुई। 1907 में उनकी जीवन भर की जो कला निर्मिति है को एक विशाल प्रदर्शनी के द्वारा दर्शकों के सामने रखा गया। इस प्रदर्शनी का नव कलाकारों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। कला क्षेत्र में नवीन विचार प्रवाह आरंभ हुए एवं 20वीं सदी की कला का आरंभ सेजान की कला से प्रेरणा पाकर हुआ। सेजान का जीवन असीम आत्मविश्वास व ध्येयपूर्ण कला साधना का अतुल्य उदाहरण है। प्रशंसा की जगह जीवन भर सभी ने उनकी कला का उपहास किया। उनके घनिष्ठ मित्र जोला ने आरंभ में उनको बहुत प्रोत्साहित किया
और अंत तक वे उनकी सहायता भी करते रहे। किंतु शेजान को इस बात का दुख हुआ कि जोला भी उनकी कला की महानता को समझने में असमर्थ रहे। उनकी कला के भविष्य के बारे में वे निश्चित थे और कहते, मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ। यह भविष्यवाणी सत्य हुई और आधुनिक कला के जन्मदाता के नाम से पॉल सेजान अमर हो गए। अर्थात आधुनिक कला के जन्मदाताओं में पॉल सेजान का नाम लिया जाता है। आत्मविश्वासी होते हुए सेजान में दुर्अभिमान नहीं था। वे दूसरों को सलाह देते। संग्रहालयों में कलाकार विचार करना सीखता है। वह प्रकृति में देखना सीखता है। हमारी कला कुकुरमुत्ते की तरह पैदा नहीं होती, उसके पीछे पीढ़ियों के परिश्रम होते हैं। उनसे क्यों न लाभ उठाया जाए। उनके इन शब्दों में उनकी महत्वाकांक्षा थी कि कला की महान परंपराओं में अपना योगदान करना। इस प्रकार पॉल सेजान के कला के प्रति ये विचार रहे हैं। सेजान का 20वीं सदी की कला पर इतना प्रभाव पड़ा कि सेजान की कला को छोड़कर 20वीं सदी की कला का विचार भी असंभव है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सेजान ने किसी नई शैली को जन्म दिया। बोदेलेन ने कलाकार के बारे में लिखा है, कलाकार केवल अपनी कला निर्मित के लिए ही उत्तरदायी है। वह अपनी कला को छोड़ जाता है और आगामी पीढ़ी उसकी कला को किस दृष्टिकोण में स्वीकार करती है, यह विचार उसकी कला के मूल्यांकन में गौण है। कलाकार की कोई संतान नहीं होती, वह अपनी ही कला का निर्माता प्रभु होता है। इस विचार से सेजान की कला घनवाद, भाववाद व अन्य किसी वाद के अंतर्गत नहीं आती। वे ऐसे काल के कलाकार थे जिस काल में फ्लोबेर, बोदेलेर, जोला जैसे साहित्यकार एवं माने, मोने, पिसारो जैसे चित्रकारों ने सत्य पर नया प्रकाश डाला है। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये चित्र इन्हीं के द्वारा अर्थात पॉल सेजान के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। हर्बर्ट रीड ने लिखा, यदि सेजान जीवित होते तो वे भी अपनी कला से प्रभावित होकर जिस नवीन भिन्न वादों ने जन्म लिया उसको देखकर विस्मित हो जाते। सेजान का मुख्य विचार कला को आकार प्रधान और रचनात्मक बनाने का था। इस बात को नोट करें कि उनका जो मुख्य विचार था, इन्होंने कला को आकार प्रदान और रचनात्मक बनाने का प्रयास किया। किंतु इस विचार ने कला को परंपरागत बंधनों से मुक्त किया। जो अब तक जो परंपरागत बंधन चले आ रहे थे, इस विचार से कला इनसे मुक्त होने लगी एवं उसमें अपरिमित परिवर्तन हुए। वैसे गोगवे की कला भी कलाकारों को बंधन मुक्त करने में सहायक हुई है और वे स्वतंत्र विचार से स्वच्छंद चित्रण करने लगे। किंतु बात की जाए सेजान की तो किंतु केवल स्वच्छंद चित्रण से ही महान कलाकृतियों का निर्माण असंभव माना गया। इसके लिए कला अंतर्गत जो नियम है उसकी खोज भी आवश्यक है और यह जो खोज है, इस खोज का कार्य पॉल सेजान के इन चित्रों में हमें देखने को मिलता है। सेजान ने कला की परिभाषा की, कला प्रकृति सदृश सुसंगति है। प्रभाववाद के ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम जितना अधिक विचार करते हैं उतना स्पष्ट हो जाता है कि जो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार उसकी त्रुटियों को देखकर उससे पृथक हुए, उन्होंने उससे लाभ उठाकर उसको जितना सार्थक किया उतना उसके अनुयायी नहीं कर सके। उनमें से सोरा व सेजान की कला आकारनिष्ठ है, जबकि वान गो और गोगवे की कला आत्मनिष्ठ है। वान गो की कला में उनके भावना उद्वेग की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, जबकि गोगवे की कला में उनके आंतरिक जीवन का कल्पना द्वारा किया गया दर्शन देखा जा सकता है। इन दोनों को जीवन की कठिनाइयाँ व आर्थिक विपन्न अवस्था से जितना कड़ा संघर्ष करना पड़ा उतना कला के इतिहास में शायद ही किसी अन्य कलाकार को करना पड़ा होगा। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पॉल सेजान के जीवन एवं उसके कुछ कृतित्व के बारे में अध्ययन किया। यह पोर्ट्रेट्स इनका व्यक्ति चित्र है और यह इनकी आरंभिक काल की कृति है जिसमें हमें प्रभाववाद की जो चित्रण की विशेषताएं हैं
उसका प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। ये दोनों ही चित्र उस समय के हैं। यह चित्र जो 1878 से 1890 का है, इसमें जो इनका रोमांच में बनाया गया जो चित्र हैं, इसमें प्रभाववाद के बाद की जो स्थिति है उसको स्पष्टता से अंकित किया गया है। इन चित्रों में हमें उनके घनवाद और जो आकारनिष्ठ कला है वह देखने को मिली। यह फांसी दिए हुए व्यक्ति का जो मकान का चित्र है वह है। यह उनका स्नान मग्ना युवतियाँ जो फेमस चित्रित है, 1898 ईस्वी का बनाया गया चित्र है। यह भी उनके बनाए गए चित्र हैं जिसमें हमें उनके जैसे इसमें बास्केट ऑफ एप्पल वाले में है। इस चित्र को आप देखिए कि इसमें जो कंपोजिशन बना है, जो सारी वस्तुएं इधर उधर बिखर रही है, फिर भी जो कंपोजिशन में एक सुसंगति आई है वह देखने को मिली। और अब तक जो चली आ रही प्रभाववादियों की जो प्रकाश और वातावरण का जो प्रभाव और जो अंकन पद्धति थी उसमें और इसके चित्रण में हमें भिन्नता देखने को मिली। यहाँ आकार निष्ठता प्रदान रही है। इधर वाले वो इन रेड वेस्ट में आप देखिए रंगों को किस प्रकार पोल सेजान ने लगाया है। ये सारी चीज़ें हमें इनके इन चित्रों में देखने को मिलती है। तो आज हमने पोल सेजान के जीवन एवं कर्तृत्व के बारे में अध्ययन किया है। अगली वीडियो में पुनः हम पोल सेजान के कुछ विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।